लो जी, हो गया ऐलान, अब होगा चुनावी घमासान। उत्तर प्रदेश के जिस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी तारीखों को लेकर सबकी नजर जमी थी, अयोध्या की उस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। इस सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. सपा के अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। कोर्ट कचहरी केस के कारण हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव के साथ यहां चुनाव नहीं हो पाया था। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 7 सीटों पर जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई थीं। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही इस सर्द मौसम में भी सूबे की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि हमेशा से सियासत का केंद्र रही रामनगरी की इस सीट पर सपा और बीजेपी दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अखिलेश यादव ने यहां पारदर्शी चुनाव का प्रश्न उठाया है। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहां कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको जिताएंगे। बात करें बीजेपी की तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। रोजगार मेला, एक के बाद एक तमाम दौरों के बाद सीएम योगी ने 6 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर इस सीट को जीतने की तैयारी करेंगे। यानी बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर सपा को मात देकर फैजाबाद में मिली हार का बदला लिया जा सके। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें से भाजपा बड़े अंतर से जीती है। इस बार भी मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीते। बहरहाल यादव, पासी, ब्राह्मण वोटों के अहम होने के चलते सपा जहां अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर चुनावी दंगल में उतरेगी, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के सहारे सपा की मोर्चेबंदी में जुटेगी। कुल मिलाकर मिल्कीपुर की महाभारत में राम मंदिर, महाकुंभ, मोहित खान, पीडीएस सरीखे तमाम मुद्दे हैं। सीधे तौर पर यहां सीएम योगी और अखिलेश यादव का इम्तिहान है। ऐसे में सवाल यह है कि नाक का सवाल बन चुकी इस सीट पर किसका दांव चलेगा? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएगी? कुल मिलाकर सवाल ये कि मिल्कीपुर की सुरक्षित सीट किस दल के लिए सुरक्षित होगी?